ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 20 से 26 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और बहुत तेज भागते हैं। नवग्रहों में से सबसे जल्दी उन्हीं का परिवर्तन होता है, केवल 2.25 से 2.5 दिन में। मन के कारक हैं और उनका प्रभाव ऐसा है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं या ग्रहों से संपर्क बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों का आपके ऊपर, इसको ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा समझने के लिए, थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, क्या अच्छा बुरा संभावित हो सकता है, इसको जानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इन केस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे और 21 तारीख सुबह के 20 तारीख को यहीं पे होंगे, मतलब कि और 21 तारीख सुबह के 11 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है और यहाँ पर वो लाभेश भी है, तो लाभेश का लग्न भाव में आना लाभ ही दिलाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही लाभपूर्ण दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है और गुरु सप्तमेश है और चतुर्थेश है। सप्तम से तीसरे घर में बैठे हैं, चौथे से छठे घर में बैठे हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं और बिजनेस में भी जो दिक्कतें आ रही थी वो भी दूर हो सकती हैं। गुरु भाग्य के कारक है, मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं और अब वो एक प्रकार से बाधकेश तो हैं आपके लिए, लेकिन अपने आप में गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं और भाग्येश है, भाग्य के कारक है, यानी कि हफ्ते के शुरुआती भाग में भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा, गुरु बाधकेश होने का रोल भी निभाएंगे और वो आपके चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं, तो ये दोनों ही ग्रह थोड़ा सा बाधक का स्वरूप हर लेते हैं या बना लेते हैं। हफ्ते के शुरुआती भाग में ना बहुत कुछ प्राप्त आपको हो सकता है, लेकिन कुछ भी बहुत सरलता से नहीं मिलेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा रुकावटों के साथ आपको मिलेगा। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए, कुछ सीखने के लिए, साधनाओं के लिए, मंत्र साधनाओं के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ यात्रा करनी पड़ सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में धन बढ़ सकता है। बिजनेस थोड़ी लेजीनेस रहेगी जिसके कारण मौके का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लव लाइफ, ईगो क्लैशेस और पैसों की बातचीत को लेकर झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा रिसेप्टिव बनिए, अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, मेंटली बहुत एग्जॉस्टिव टाइम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेंटली बहुत टायर्ड है और इसका एक प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मेंटल टायर्डनेस से निकलने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी से अलग है। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको कोई मानसिक विकार है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। लोअर बॉडी में दर्द और इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर बली है, तो धन आगमन का तो मैंने कहा अच्छा ही टाइम है। 21 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में ही, यानी कि तुला में, और सुबह 11 बजे ये होगा और 23 तारीख रात के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल भी पतित होकर आपके 10वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे बहुत विशेष धन योग बन रहा है क्योंकि लाभेश आपके धन स्थान में है, तो ये बता रहा है कि बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। मंगल अभी पतित हुए हैं और मंगल आपके लिए 10वें घर में आ गए और ये त्रिकोण योग बन गया। क्योंकि मंगल अभी पतित हुए हैं, चंद्रमा से त्रिकोण में है, तो प्रभाव रहता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है जिनके ऑलरेडी दिक्कतें चल रही है। थोड़ा एग्रेशन कार्य क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा और आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकते हैं, तो थोड़ा सा करियर में अपना ध्यान दीजिए। अदरवाइज ठीक ठाक समय है। गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन गया और शकट योग से क्या होता है, चीज़ें डिले होती हैं, तो ये
हफ्ते का मध्य भाग जहाँ जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहीं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने पूरे जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लग रहा है कि बस चल रही है गाड़ी, गलत चीज़ है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज थोड़ा स्ट्रेस जैसा मैंने कहा दिख रहा है। बिजनेस में नया काम मिलेगा, नया मुकाम मिलेगा, बल्कि अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जाने के लिए जो मौके हैं वो यहाँ से मिलेंगे आपको। लव लाइफ जल्दबाजी नहीं, समय के साथ बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी। वैवाहिक जीवन अकेलेपन का थोड़ा एहसास रहेगा, सब कुछ ठीक होते हुए अकेलापन रहेगा। स्टूडेंट्स जैसा मैंने कहा ना, मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं, थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत पर काम कीजिए। ये मानसिक जो सेहत है इसको समझना बहुत ईजी चीज़ नहीं है, तो इस पर काम कीजिए। जो भी चीज़ें आपको मेंटली अफेक्ट कर रही हैं उन पर विचार कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, दांतों के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है। थोड़ी सी अनिश्चितता जीवन में रहेगी क्योंकि अभी मंगल भी पतित हुए हैं और अष्टम भाव बली हुई है। हफ्ते के 23 तारीख को चंद्रमा रात के 11 बजे आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा माना जाता है। वो काम त्रिकोण के स्वामी है, यहाँ पे आ गए तो कोई इच्छा की पूर्ति दिख रही है, लाभ भी दिख रहा है। यहाँ पे उपचय भाव में है, उपचय भाव के स्वामी, ये भी उपचय भाव, ये भी उपचय भाव, ये दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं और काम त्रिकोण के स्वामी हैं, तो इच्छाएं गलत डायरेक्शन में लेके जाने में टाइम नहीं लगाएंगी। तो अपने इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, वरना जैसे मैंने कहा ना, इच्छाएं बने बनाए काम को कभी कभी खराब कर देती हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है जो भाग्यस्थान में हो, चंद्रमा पराक्रम भाव में है। कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया कदम उठाना है, बदलाव लाना है, उसके लिए अच्छा समय है। राहु का प्रभाव भी है, राहु और गुरु दोनों मिलकर देख रहे हैं, तो जीवन को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, नए कदम उठाने का मौका मिलेगा, जागरूकता का मौका मिलेगा, अपने आप को समझने का मौका मिलेगा, नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन राहु भी वक्री, गुरु भी वक्री, चंद्रमा नीच के, तो यहाँ पे फिर से कहूँगा अपनी इच्छाओं पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारण प्रॉब्लम यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और रही सही कसर शनि महाराज ने भी पूरी कर दी, वो भी देख रहे हैं। नीच के चंद्रमा, राहु का प्रभाव और शनि का प्रभाव, शनि का प्रभाव विषदोष बनाता है। तो यहाँ पे ना बहुत जल्दबाजी भी आपकी रहेगी और जैसे ही कुछ चीज़ आपके विरुद्ध जाती है एकदम हताश हो जाएंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग दो धारी तलवार है, एक जगह बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए तो नेगेटिव भी हो सकता है। नवांश कुंडली कुछ अलग करने की चेष्टा अगर है तो उसकी प्लानिंग कीजिए, लेकिन अति उत्सुकता खराब करेगी चीज़ को। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। बिजनेस शांत रहिएगा, समझने का टाइम है, रिसर्च करने का टाइम है। लव लाइफ टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, उसकी आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि बस रह रहे हैं साथ में, एक दूसरे को जानना, समझना, एक दूसरे की तकलीफ़ों को जानना, वो बिल्कुल भी ख़त्म सा हो गया। इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना आपको थोड़ा सा गाइडेंस की आवश्यकता है, आपको किसी बड़े से बातचीत करने की आवश्यकता है, जो आपके प्रॉब्लम जो आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे वो आपको हेल्प करें उसमें। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, रक्त विकार, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। हफ्ते का अंतिम भाग बदलाव लाने का अवश्य है, लेकिन अति उत्सुकता तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और एक घी का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।